माई शारदा की नगरी में और संगीत की नगरी मैहर में इस माई के धाम को जिला बनाने वाले, माई के धाम को शारदा लोग बनाने वाले, मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन की भावनाओं में बसने वाले ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री परम सम्माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का मैं माई की धरती में जोरदार स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सभी लोग अपने स्थान पर जोरदार तालियां बजाकर माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। हमारे कार्यक्रम में विराजमान सतना लोकसभा क्षेत्र के 5वीं बार सांसद बनने जा रहे हैं ऐसे यशस्वी हमारे लोकसभा के नायक आदरणीय गणेश सिंह जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे मैहर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, हम सबके सुख दुख में सदा साथ खड़े रहने वाले ऐसे ऊर्जावान विधायक भाई श्रीकांत चतुर्वेदी जी का भी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। हमारे मध्य विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और इस लोकसभा के प्रभारी कटनी के महापौर आदरणीय शशांक जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय रमेश पांडे बम महाराज, मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के प्रभारी आदरणीय पंकज जी, विधानसभा के संयोजक आदरणीय विश्वनाथ जी, हमारे युवा नेता आदरणीय धीरज जी, मंच पर विराजमान जिला पंचायत की उपाध्यक्ष सुष्मिता जी, हमारे वरिष्ठ जन अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष फूल सिंह टेकाम जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष रवि जी, कामता जी, हमारे वीर विराज रघुवंशी जी, मोनिका जी, नगर पालिका की अध्यक्ष गीता जी, उपाध्यक्ष शीतल जी, जितेंद्र जी, पारस जी, सभी संतोष जी, आप सभी यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत स्वागत वंदन। आदरणीय भाई साहब, आज माई के नगरी में जिला बनाने के बाद आपका पहला आगमन हुआ है और मैं पर आपके मैहर की धरती पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मध्य प्रदेश में सतना लोकसभा के आगामी 26 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं। हम आपके नेतृत्व में हमारे लोकसभा क्षेत्र के यशस्वी सांसद श्रीमान गणेश सिंह जी को अपार जन समर्थन देकर विजयी बनाएंगे। मैं सिर्फ आपको स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए और माई से आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए पूरे मध्य प्रदेश की कल्याण और कृपा की मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपसे सिर्फ एक अपील करता हूँ कि आगामी आने वाले 26 तारीख को एक एक मतदाता कमल का बटन दबाएगा और मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट और उसमें सतना की भागीदारी सुनिश्चित और सतना में भी मैहर विधानसभा सबसे अधिक मतों के अंतर से जीतता रहा है, उसका इतिहास भी हम और अधिक मतों के अंतर के साथ जीतेंगे। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए आप सबको धन्यवाद, आप सबको आभार करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पश्चात में अपने मैहर के लोकप्रिय विधायक माननीय श्रीकांत चतुर्वेदी जी से आग्रह करूंगा कि वे इस चुनावी सभा को संबोधित करने का कष्ट करें। हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी जी। भारत माता की। आज लोकसभा चुनाव की दृष्टि से मैहर की अपार जनसभा में उपस्थित हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हम सबके नेता, लाडली बहनों के भाई, मां शारदा लोक की घोषणा करने वाले, मैहर को जिला बनाने वाले परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पे उपस्थित सतना संसदीय क्षेत्र के 4 बार के सांसद, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने 5वीं बार भरोसा जताया है, ऐसे लोकप्रिय सांसद विकास पुरुष आदरणीय गणेश सिंह जी, मंच पर उपस्थित जिले के अध्यक्ष आदरणीय कमलेश सुहाने जी, मंच पर उपस्थित
सतना के चुनाव की दृश्य प्रभारी शशांक श्रीवास्तव जी, विश्वनाथ तिवारी जी, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय बम बम महाराज, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, मेरे सामने उपस्थित लाडली बहने, देवतुल्य कार्यकर्ता, सभी मेरे मार्गदर्शक, मैं आपसे एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि जैसे 4 माह पूर्व आप लोगों के अपार स्नेह प्रेम के कारण मैं आपके सामने विधायक के रूप में उपस्थित हूं, सेम उसी प्रकार आपका आशीर्वाद आने वाली 26 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के निशान पे वोट डाल करके हमारे यशस्वी सांसद को 5वीं बार सांसद बनाए और वो सदन में जाकर के हमारे देश के यशस्वी आदरणीय मोदी जी को 3री बार प्रधानमंत्री बनाए। जो 10 वर्ष में काम बाकी रह गए हैं उनको जिससे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरा करें, यही मेरा आपसे निवेदन है। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि ये चुनाव कोई व्यक्ति का नहीं है, ये चुनाव कोई लोकल नहीं है, ये चुनाव राष्ट्र निर्माण का है, ये चुनाव विकसित भारत का है, ये चुनाव सनातन धर्म का है, ये चुनाव राम मंदिर का है। सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के निशान पर वोट बटन दबा करके हमारे यशस्वी सांसद को भारी मतों से विजयी बनाए। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मैं अपने लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय श्री गणेश सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वे इस चुनावी सभा को संबोधित करने का कष्ट है। माननीय सांसद। भारत माता की, भारत माता की, शारदा मैया की जय जय श्री राम। भगवान राम अयोध्या में आ गए हैं, कम से कम मैहर का जयकारा तो पहुंचे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लोकसभा के चुनाव में आज मैहर विधानसभा में हम सबके बीच मुख्य अतिथि के रूप में पधारे मध्य प्रदेश के हमारे जन जन के नेता, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेता और इस राज्य के विकास में जिन्होंने एक बहुत ऊंचे स्थान तक इस राज्य को पहुंचाया है, ऐसे हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे मैहर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्रीकांत चतुर्वेदी जी, भाजपा संगठन के हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय कमलेश सुहाने जी, लोकसभा के प्रभारी आदरणीय शशांक श्रीवास्तव जी, हमारे यहाँ के विस्तारक चंद्रशेखर रघुवंशी जी, हमारे पूज्य रमेश पांडे जी बम बम महाराज, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष सुष्मिता पंकज सिंह परिहार जी, नगर पालिका के अध्यक्ष गीता संतोष सोनी जी, हमारी उपाध्यक्ष शीतल नितिन ताम्रकार जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता रामकृपाल पटेल जी, आदरणीय विश्वनाथ तिवारी जी, मोनिका दाहिया जी, कैलाश गौतम जी, डॉक्टर रविशंकर द्विवेदी जी, विकास तिवारी जी, श्री सुजीत शिवहरे जी, सचिन मिश्रा जी, श्री रामानंद पटेल जी, कुलदीप तिवारी जी, धीरज पांडे जी, सभी का नाम मैं ले सकता हूं लेकिन समय कम है। पंकज सिंह परिहार जी, मैं सबका अभिवादन करता हूं जो विधानसभा के प्रभारी है और यहाँ पर उपस्थित मैहर क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं, माताएं, बहनें, हमारे सभी युवा मित्रों, सबसे पहले तो मैं माननीय जन जन के नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का मैहर की इस पावन धरती में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एक बार आप सबसे प्रार्थना तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करें। शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद। लोकसभा का चुनाव 26 को मतदान है और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के मुद्दे को लेकर पूरे देश भर में चुनाव लड़ रही है। मुझे यहाँ से पार्टी ने फिर से उम्मीदवार बनाया है। आज सभी बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, युवाओं का आशीर्वाद और सहयोग लेने के लिए आया हूँ। आप बड़ी संख्या में एकत्र होकर के जो
अभी हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय का जो स्वागत किया, सत्कार किया, सम्मान किया, इसके लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभूतपूर्व उत्साह देख रहे हैं। लोकसभा का चुनाव विकास के मुद्दे पर बीजेपी सदैव लड़ी है और हमारे इस राज्य के विकास पुरुष जो हमारे मुख्यमंत्री थे, इस मैहर के विकास के लिए उन्होंने सब कुछ किया है। इस मैहर को आप लोगों ने कहा था जिला बना दीजिए, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने आपको जिला उपहार में दिया। माई के चरणों में उन्होंने नया जिला समर्पित किया था। आपने कहा था महाविद्यालय बनाओ, तो आज चाहे वो नादन में हो, चाहे नरा में हो, चाहे बदेरा में हो, महाविद्यालय बन गए। अस्पताल मांगी थी, सभी जगह अस्पताल बन गए। 60 बिस्तर का अस्पताल हमारा यहाँ भी बन गया और 120 बिस्तर का अस्पताल भी बन गया। आज मैहर में सिंचाई का पानी माइक्रो सिंचाई योजना के माध्यम से बाण सागर का पानी आप लोगों ने मांगा था। हमारे जब मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान जी ने माइक्रो सिंचाई योजना के माध्यम से बदेरा के सारे पहाड़ के गांवों में सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए स्वीकृति दी थी। लगभग वो काम पूरा हो गया है। थोड़े दिनों में पानी सिंचाई का पहुंच जाएगा। हर घर में नल से जल प्रधानमंत्री जी की योजना है। बाण सागर का पानी हर घर में पहुंचने वाला है। 90% उसका काम हो चुका है, 10% काम उसका बकाया है। माननीय आपने कहा था हम मैहर को मिनी स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आज मैहर मिनी स्मार्ट सिटी के मामले में बहुत तेज गति से विकास कर रही है। मां शारदा लोक बनाने की आपकी घोषणा, उसमें बहुत विस्तार से काम चल रहा है। हमारे नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने उस काम को आगे बढ़ाने का निर्देश जारी किया है। आचार संहिता लगी, ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतना मैं जरूर करूंगा, चाहे सतना जिले का विकास हो, चाहे मैहर जिले का विकास हो, जो कुछ हुआ है आपके द्वारा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा हुआ है। जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आज जन जन का जो लाभ पहुंचा है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास। अब वो जमीन पर उतर करके सब जगह बच्चों की जुबान में, सबके जुबान से बाहर निकल रहा है। जो काम 10 सालों में मोदी जी ने किया, 60 वर्ष कांग्रेस सत्ता में नहीं कर पाई। मैहर तेज गति से विकास कर रहा है। आप सबने अभी विधानसभा के चुनाव में आदरणीय श्रीकांत चतुर्वेदी जी को जो भारी मतों के साथ विजय दिलाई, इसके लिए आज मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने श्रीकांत चतुर्वेदी जी को आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्होंने जो यहाँ भेजा था, उनका आशीर्वाद आपको मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, कई कार्यक्रम है। आज दोपहर से रामपुर बघेलान से चले थे, जगह जगह अभूतपूर्व स्वागत हमारे प्रिय नेता का हो रहा है। भी अमरपाटन में और मैहर में तो आप सबने गजब कर दिया। अभी जो रोड शो में जिस तरह से अभूतपूर्व स्वागत अपने प्रिय नेता का आप सबने किया, मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं। और 26 तारीख को जो मतदान है, 100% मतदान की मैं अपील करता हूं। वोट अवश्य डालने जाइए। ये राष्ट्र के निर्माण का वोट है। नया हमें प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव है। देश में देश की सत्ता किनके हाथों में सौंपी जाए, जिनके हाथों में देश सुरक्षित हो, जिनके हाथों से देश विकास कर रहा हो, जिनके नाम का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश की बागडोर सौंपने का चुनाव है। मुझे पूरा विश्वास है मैहर अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार लोकसभा के चुनाव में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप सब तैयार हैं? आप सब तैयार है तो माननीय हमारे नेता शिवराज सिंह चौहान जी को बताइए कि मैहर भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने जा रहा है। एक बार हाथ उठा करके, मुट्ठी बांध करके भारत माता का जयकारा लगा करके विश्वास दिला दीजिए। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जन जन के नेता, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए, आप सबको संबोधित करने की कृपा करें। शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद,
डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। बोलिए मैहर वाली मैया की, भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की और भांजे भांजियों की। मंच पर विराजमान हमारे सांसद और फिर रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत के फिर बनने वाले सांसद आदरणीय गणेश सिंह जी, आपके लोकप्रिय विधायक जिनको भारी वोटों से आपने जिताया, आदरणीय श्रीकांत चतुर्वेदी जी, जिले के अध्यक्ष कमलेश सुहाने जी, शशांक जी, चंद्रशेखर रघुवंशी जी, आदरणीय बम महाराज, जो रमेश नहीं जनता, बम ही जनता है, सुष्मिता बहन सुष्मिता जी, गीता जी, शीतल जी, रामकृपाल पटेल जी, विश्वनाथ जी। चूंकि समय की सीमा है, 10 बजे चुनाव प्रचार खत्म होता है और मेरी इसके बाद 2 सभाएं और बाकी है, इसलिए आदरणीय मंच, यहाँ पर उपस्थित मेरी लाडली बहनों, प्यारे भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। मैं मैहर वाली मैया शारदा मैया के चरणों में प्रणाम करता हूं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और मैया के चरणों में मैं एक ही प्रार्थना करता हूं कि मैहर वासियों की जिंदगी में, मध्य प्रदेश वासियों की जिंदगी में, आप सबकी जिंदगी में सुख समृद्धि आए, रिद्धि सिद्धि आए और आप सबके घर और आंगन खुशियों से भर पाए। मैया ऐसी कृपा की वर्षा करे कि आपके पांव में कांटा भी ना गड़ पाए। मैं पत्रकार मित्रों से कहता हूं, थोड़े साइड में हो जाए, जरा मेरी बहनों को देख तो लेने दो। बहुत दिनों बाद आया हूं। मैहर वालों, बहुत याद आ रही थी आपको, मेरी आ रही थी कि नहीं? अरे जोर से बताओ, आ रही थी कि नहीं? मैहर है ही ऐसा, माँ के साथ साथ मैहर वाले याद आते हैं। और मेरे लिए आज जितनी बहनें, दुर्गा सप्तशती में कहा है, जगत की सारी स्त्रियां देवी की मूर्तियां हैं। तो मेरी बहनें और मेरी बेटियां जीवित जागृत देवी की मूर्तियां हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। हमने हमेशा कहा है भारत में, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता कहाँ निवास करेंगे? जहाँ माँ, बहन और बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा, भगवान भी वहीं निवास करेंगे। और इसलिए ये राजनीतिक कार्यक्रम में हमें जल्दी है, नहीं तो मैं सारा कार्यक्रम बेटियों की पूजा और बहनों के पैर धो के प्रारंभ करता हूँ। कांग्रेस के नेताओं ने कहा जब मैं मुख्यमंत्री था, बोले शिवराज को पाखंड करता है, पाखंड। बताओ मैहर वालों, बहनों के और बेटियों के पैर धोना, पखारना और पानी माथे से लगाना, बिटियों की पूजा करना, बताओ पाखंड है क्या? तुम क्या जानो कांग्रेस वालों, भारत की सनातन संस्कृति को हमारे मन में भाजपा वालों की यही संकल्प है कि बहन और बेटियों की आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे। मैया से मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ, आप जानते हैं मैं मैया का भक्त हूँ, उपासक हूँ, और मैया से हमेशा मांगता हूँ, हे माँ, मुझे बुद्धि, बल, पैसा नहीं चाहिए माँ, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्त भी नहीं होना। इतनी कृपा कर देना मेरी मैया कि अपने बहन और भाइयों की सेवा के लिए बार बार मर के भी इन्हीं के बीच में पैदा हूं, इन्हीं के बीच में जन्म लूं, ताकि मैं इनके लिए कुछ कर सकूं। जब तक करोड़ों आत्माएं बंधन में हैं, मैं अकेला मुक्त होकर क्या करूंगा? और हमारे लिए जनता की सेवा ही
भगवान की पूजा है, माँ की उपासना है। जब इन बहनों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखता हूँ तो लगता है जैसे सीधे माँ मुस्कुरा रही हो और आशीर्वाद की वर्षा कर रही हो। और इसी भाव से मेरी बहन एक नहीं अनेक योजनाएं हमने बनाई। बेटियों के साथ भेदभाव होता था, न्याय नहीं होता था, बेटे को ज्यादा लाड़ बेटियों को कम प्यार, और इसलिए बोझ समझते थे। अभी अभी आपने पढ़ा होगा अखबारों में, अभी अखबारों में पढ़ा होगा, एक दादी ने अपनी पोती का गला घोंट दिया क्योंकि बेटी पैदा हो गई थी, उसको चाहिए था पोता। कब तक ये होगा? स्थिति बदल रही है, लेकिन काम करने की और जरूरत है। और इसलिए मैहर वालों, हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई कि मध्य प्रदेश में बेटी पैदा होगी तो लखपति ही पैदा होगी। बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बिटिया को वरदान बनाकर ही चैन की सांस लेंगे। हमें बेटियों की जिंदगी बदलनी है, उनके प्रति समाज का दृष्टिकोण बदलना है। हमारी बहनों को 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में इसलिए दिया कि वो नेतृत्व करें, आके अलग अलग पदों पर बैठे। संबल जैसी योजना इसलिए बनाई कि गरीब बहना बेटा बेटी को जन्म देने के बाद महीना 2 महीना तो आराम कर पाए, इसलिए जन्म के पहले 4000 और जन्म के बाद 12000 रुपया मिले, इसका प्रावधान किया। और मेरी बहनों, लाडली बहना इसलिए कि मेरी बहनों को 1500 रुपए के लिए हाथ ना लाना पड़े, पैसे ना मांगना पड़े। पराधीन सपनहु सुख नाही। और इसलिए विचार मन में आया कि हर गरीब बहना का अपना एक खाता हो और उसमें हर महीने पैसे आ जाए, इस पैसे को वो जब चाहे निकाले और जैसे चाहे खर्च करके वो आत्मविश्वास से करे और आत्मसम्मान से करे। ये अपने आप में एक अद्भुत योजना है, लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं। मुझे पूरा विश्वास, जो मैंने कहा था हमारे मुख्यमंत्री पूरा करेंगे। धीरे धीरे बढ़ाते हुए 3000 ले जाने का संकल्प। और कुछ बहनें रह गई, मुख्यमंत्री जी से हमने कहा है उनके नाम भी जुड़े, क्योंकि ये बहनों का हक है। और एक बात और सुन, अब ये सफर लाडली बहना तक रुकेगा नहीं। मैहर में खड़ा हूं, माँ की गोद में, माँ के मंदिर के प्रांगण में, एक तरह से माँ की गोद में ही हम बैठे हैं। मैया हम सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करती है। लाडली बहना के बाद अब हमारा संकल्प है लखपति बहना बनाना, लखपति दीदी बनाना। क्यों गरीब रहे, क्यों आंसू बहाए, क्यों गरीब रहे? अमीर बनेंगे हम, पैसा एक फैक्टर है। हमारे पास पैसा होगा तो हम सुखी रहेंगे। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा लखपति दीदी अभियान, अब लखपति बहना लखपति दीदी अभियान चलेगा। क्योंकि हमको केवल वोट नहीं लेना मेरी बहनों, हमें तो तुम्हारी जिंदगी बदलने का काम करना है, आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदलना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक अपने देश की सेवा के लिए। अभी गणेश जी कह रहे थे, श्रीकांत जी ने भी बताया कि हमारा देश सम्मान के साथ सीना तान के लिए। आप बताओ, जब कांग्रेस का जमाना था तो अपने देश की इतनी इज्जत और सम्मान दुनिया में थी क्या? मैं मैहर वालों से पूछ रहा, उसका सम्मान था क्या भारत का? कई मान सम्मान नहीं था। फिर से देश में डराते, पाकिस्तान जैसे देश आग बताते। नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। ये अलग भारत। आज का भारत, यूक्रेन रूस का युद्ध हुआ, बच्चे फंस गए। भारत के बच्चे यूक्रेन कैसे निकले, प्राण कैसे बचे? ये संकट था। माता पिता चिंतित थे, बचेंगे नहीं बचेंगे। लेकिन पीएम साहब ने एक फोन किया रूस के राष्ट्रपति को, एक यूक्रेन के राष्ट्रपति को, और साफ कहा तो भारत के बच्चे तिरंगा झंडा लेके निकलेंगे तब युद्ध बंद कर देना, मेरे बच्चे सुरक्षित निकलना चाहिए। भारत के बच्चे तिरंगा झंडा लेके निकले और भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए जब वो निकले
तो रूस ने भी युद्ध बंद कर दिया और यूक्रेन ने भी युद्ध रोक दिया और भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए हमारे बच्चे सुरक्षित निकल के आ गए। ये आज का भारत है जिस पे हमें गर्व है। आज का भारत चंद्रमा पर जा रहा है, आज का भारत मंगल ग्रह पर जा रहा है। भारत लगातार बढ़ रहा है और शारदा मैया की कृपा से मैयर वालों भारत विश्व गुरु बनेगा। नोट कर लेना, विश्व गुरु भारत, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 100 साल से ज्यादा हो गए। उन्होंने कहा था सुदीर्घ रजनी समाप्ति जान पड़ती है। मां निशा का अंत निकट है। जो अंधे वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि भारत माता अंगड़ाई लेके एक बार फिर से खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर बैठ रही है, आसीन हो रही है। एक नरेंद्र ने कहा था, दूसरा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये होगा। भारत को अब आगे बढ़ते जाना है। कांग्रेस ये काम नहीं कर सकती थी। अभी बता रहे थे गणेश सिंह यहाँ विकास के काम, मैहर वालों आज दिल से बताना, तुम ही बताना जितने विकास के काम हमने किए, भारतीय जनता पार्टी ने किए, मैहर में गांव में, बताओ कांग्रेस ने कभी किए थे क्या? जोर से बताओ, किए थे क्या? कौन सा विकास, काय का विकास? और जब तो श्रीकांत चतुर्वेदी छोड़ छाड़ के चले आए, मैंने कहा बड़ी देर करी, नंदलाला कहाँ फंस गए यार, धरा क्या? कांग्रेस कर क्या सकती? कांग्रेस में विकास कर सकते, सड़कों के हाल देख लेते, बिजली के देख लेते, पानी के देख लेते। कांग्रेस ने कभी विकास नहीं किया, उसलिए कांग्रेस का समापन तय है। उल्टे सीधे फैसले कर रहे हैं। आप बताओ, मैं मैहर वालों से पूछ रहा हूं, कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता कौन है? अरे जोर से बोलो ना। सोनिया गांधी। सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही है क्या? अरे लड़ रही है क्या? नहीं लड़ रही। क्यों? क्योंकि हार का डर है, इसलिए खुद रायबरेली से जब इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती थी, इंदिरा जी लड़ी, सोनिया जी लड़ी, रायबरेली में सबसे ज्यादा जड़ें मजबूत थी कांग्रेस की। वहां से सोनिया गांधी जी ने मैदान छोड़ दिया, राज्यसभा में चली गई। आप बताओ, जिस पार्टी की नेता को ये विश्वास ना हो कि मैं चुनाव जीत सकती हूँ, वो और किसी को चुनाव जिता सकती है क्या? जोर से बोलो ना, जिता सकते हैं क्या? और एक बात और बताओ, राहुल गांधी कहां से लड़ते थे? जोर से बोलो। अमेठी। अब लड़ रहे क्या? राहुल गांधी रणछोड़दास बन गए, मैदान छोड़ दिया। अरे हमारे तो सांसद गणेश जी हैं, 4 बार हो गए। एक बार मैंने कहा था शशांक को, पता नहीं, 2, मैं समझता हूँ जब तीसरा चुनाव लड़े तब मैंने कहा था गणेश जी इस बार खजुराहो लड़ लो। गणेश सिंह जी का कहना था, मैं सतना मैहर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं की जनता की सेवा, ये यही जगह मैं छोड़ के नहीं जा रहा। 5 चुनाव, लेकिन राहुल गांधी छोड़ के भाग लिए अमेठी से वायनाड, और मैं विदिशा से लड़ रहा हूं। पहले 5 बार सांसद रह चुका, 6 बार विधायक रह चुका, उसी क्षेत्र में मेरा बुद्ध नहीं आता है। 5 बार सांसद, 6 बार विधायक, और अब फिर 6वीं बार भी धूमधाम से जीत के आने वाला हूं मैहर वाले। हमने तो अपना क्षेत्र नहीं छोड़ा। राहुल बाबा तुम क्यों छोड़ के भागे? क्योंकि उनको पता है कि हम जीत ही नहीं सकते, वो खुद को नहीं जिता सकते भाई, तो वो डब्बू को क्या जिताएंगे? आप सोच लो। जो खुद मैदान छोड़ सतना आ रहे, कल सतना आ रहे, जो खुद नहीं जीत सकते वो दूसरे को जिताने आ रहे हैं। धन्यवाद कांग्रेस। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि उल्टे सीधे फैसले, धारा 370 हटाने का विरोध, 3 तलाक कानून बनाने का विरोध, और केवल इतने नहीं, राम मंदिर। आप बताओ, अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर बना, आप सबको खुशी हुई कि नहीं हुई? और सब बोलो, पीछे तक हुई कि नहीं? पूरा देश प्रसन्न था। ये बहनें दीपक जला जला के रामलला की आरती कर रही थी, ये नौजवान पताकाएं केसरिया फहरा रहे थे, भजन मंडली भजन गा रही थी, आनंद उत्सव मनाया जा रहा था, सारा देश प्रसन्न था। लेकिन एक पार्टी रो रही थी, क्या नाम है उसका?
जोर से बोलो। कांग्रेस कांग्रेस रो रही थी, ये मंदिर कैसे बन रहा है? निमंत्रण कांग्रेस को भी आओ, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हो। बताओ कांग्रेस को जाना चाहिए था कि नहीं? जोर से बोलो। अब सामान्य नागरिक कह रहा जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस की खोपड़ी पे मंथरा बैठ गई, उल्टी बुद्धि कर दी। जाको तू दारू दुख दे ही, बाकी मती पहले हर गई। मती हल्ली बोले नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। विनाश काले, जोर से बोलो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये विनाश का काल, इसलिए बुद्धि विपरीत हो गई। बम बम महाराज लिख के विरोध कर दिया, लिख के चिट्ठी लिख के। अरे चुपचाप ही कह देते कि नहीं जाते, चुप ही हो जाते, लेकिन लिख के ऑन रिकॉर्ड हम नहीं जाएंगे। जब तक ये धरती सूरज और चंद्रमा रहेंगे, तब तक ये कलंक का टीका कांग्रेस के माथे पर लगा रहेगा। तो उन्होंने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया। बताओ ऐसी कांग्रेस बच सकती है क्या? इस कांग्रेस को कोई नहीं बचा सकता। तो मुझे बताओ ऐसी कांग्रेस को वोट देने का फायदा है क्या? अरे फायदा है क्या? क्या करेगी कांग्रेस? न दिल्ली में सरकार, न यहाँ सरकार, न ढोल में, न मदरिया में। भैया बताओ रे मैहर वालों, वोट देके क्या करेगा? श्रीकांत बाबू, अगर मैया शारदा का लोग बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें बनाएगी। आपने कहा मैहर जिला, तो मैहर जिला बन गया। आगे भी विकास के सारे काम होंगे। आज मैं यही निवेदन करने आया हूं। मामा आया है मैहर वालों से मिलने, और एक ही बात कहने, इस बार भी धोखा ना हो जाए। कमल के फूल की बटन दबाए। गणेश सिंह आदर्श सांसद है हिंदुस्तान की लोकसभा का। विकास के कामों के मामले में कोई साझी नहीं है। अब मोदी जी के साथ मिलके यहाँ भी विकास के लिए काम करेंगे। मोहन यादव जी के साथ श्रीकांत चतुर्वेदी काम करेंगे, और ब्याज में मामा भी काम आएगा। चिंता काय को करते हो? दुबला पतला जरूर हूं, लेकिन कुछ तो काम आ ही सकता हूँ, काय को चिंता करते हो? इसलिए आइए, कमल के फूल की बटन दबाए, जगदीश सिंह जी को अपना सांसद बनाए, और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। सब तैयार हैं? तो जो बैठे हैं वो भी उठ के खड़े हो जाओ। आज मैहर संकल्प करेगा गणेश सिंह जी को जिताने का, मोदी जी को पीएम बनाने का। भारत माता की जय बोल के बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, मैहर वाली मैया की, साचे दरबार की, बहनों भाइयों की, भांजे भांजियों की, हर हर